بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपको अपने YouTube चैनल स्किल मेंटोर 5 पर खुशामदीद कहता हूं। वो तमाम लोग जो नाअहल हो चुके हैं या उन्हें ये लग रहा है कि अब डायनामिक सर्वे ना करवाने की वजह से उनकी पेमेंट्स रुकी हुई हैं, तो उन लोगों का क्या बनेगा? इससे पहले हम मुख्तलिफ वीडियोज़ में आपको बता चुके हैं कि कफ़ालत प्रोग्राम की जानिब से जब भी आपको नाअहल किया जाता है, तो उसके पीछे एक सॉलिड रीज़न होती है। एक ठोस वजह होती है जिसकी बिना पर आपको अहल या नाअहल किया जाता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप हकदार भी हों, आपको पैसे भी मिल रहे हों और बिला वजह आपको नाअहल किया जाए। हाँ, हुकूमत की कोई तब्दीली होती है तो फिर इस तरह के मसाइल आ सकते हैं। लेकिन जब एक सही सर्वे और सही रजिस्ट्रेशन की बिना पर आपको अहल किया गया हो, तो फिर आपको किसी किस्म का कोई खतरा नहीं होता, जब तक आप खुद कोई गलती नहीं करते। अभी काफी सारे लोगों ने सवालात भेजे हुए थे कि भाई हम नाअहल हो चुके हैं, हमारे पैसे चल रहे थे, अचानक बंद हुए हैं, क्या वजह है? तो इस हवाले से अगर बात करें, आप तमाम लोगों की जो नाअहल हो चुके हैं, तो भाई आपके नाअहल होने की वजह क्या है? सबसे पहले तो ये जाननी पड़ेगी, ठीक है? इस हवाले से आगे चलकर तफसील में बात करते हैं और नई किस्तों के हवाले से भी मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, आपको ये भी बताएंगे कि अब नई किस्त में कितना इजाफा होगा और ये नई किस्त कब तक मिलेगी। जून वाली किस्त के हवाले से भी लोग इंतजार में हैं, तो जून वाली किस्त कब जारी की जाएगी? तो बगैर किसी इंतजार के तफसील की जाने बढ़ते हैं। इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक YouTube चैनल स्किल मेंटोर 5 को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, तो वो अभी से YouTube चैनल स्किल मेंटोर 5 को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुताल्लिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि कल से बाकायदा तौर पर आप तमाम लोगों को नई किस्तों की अदायगी जो है बजरिया रिटेलर शॉप शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये नई किस्तें उन तमाम लोगों के लिए हैं जिन्होंने अभी तक अपनी जनवरी ता मार्च वाली किस्त वसूल नहीं की थी। अब ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि वो तमाम लोग जो अपनी जनवरी मार्च वाली किस्त वसूल नहीं कर सके या उससे पहले उनकी कोई एक दो किस्त रुकी हुई थी, तो वो तमाम की तमाम किस्तें उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दी गई हैं और ये तमाम किस्तें फौरी तौर पर आपको निकलवानी होंगी, जो कि कल से आप बाकायदा तौर पर निकलवा सकते हैं। काफ़ी लोग ये भी पूछेंगे कि भाई ये जून वाली किस्त है या जनवरी मार्च वाली किस्त है। इससे पहले भी हम मुख्तसरन आपको बता चुके हैं कि ये जून वाली किस्त नहीं है। ये उन लोगों की किस्त है जिनके अकाउंट्स में अभी तक जनवरी मार्च वाली 14,500 की किस्त ऐड नहीं हुई थी। तो अब उनके अकाउंट्स में ये किस्तें ऐड हो चुकी हैं। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जल्द से जल्द अपनी ये किस्तें ले लेनी चाहिए। अब जून वाली किस्त की अगर बात की जाए, तो जून वाली किस्त में आप देखेंगे काफ़ी सारे लोग नाअहल हो चुके होंगे और काफ़ी सारे ऐसे लोग जिनको कभी कोई उम्मीद भी नहीं थी कि उन्हें बेनज़ीर प्रोग्राम से पैसे मिलेंगे। बस वो रजिस्ट्रेशंस करवा रहे थे। तो इन तमाम लोगों को खुशखबरी ये मिलेगी कि भाई वो अब अहल हो चुके हैं और उन्हें इंशाअल्लाह जून से बाकायदा तौर पर कफ़ालत प्रोग्राम की 14,500 वाली किस्त और बच्चों के वज़ाइफ की किस्तें मिलना शुरू हो जाएंगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि भाई अब नाअहल अफराद को हर 2 साल बाद अपना सर्वे करवाना होता है और जो अहल अफराद हैं उनको हर 3 साल बाद अपना सर्वे करवाना होता है। अगर वो इस शेड्यूल के मुताबिक अपना सर्वे नहीं करवाएंगे तो फिर उन्हें कभी भी कोई किस्त नहीं मिलेगी। अब आप ये भी समझेंगे कि भाई हमारे जो सर्वे हैं या रजिस्ट्रेशन है उनको ज़्यादा अरसा तो नहीं हुआ, लेकिन ये बात ज़रूरी है कि अगर पिछले 3-4 सालों से आप पैसे ले रहे हैं और इस बार आपको 8-1-7-1 वेब पोर्टल पर बताया जा रहा है या 8-1-7-1 से कोई मैसेज आया है कि आपने डायनामिक सर्वे करवाना है, अदरवाइज आपको नाअहल कर दिया जाएगा, तो इस सूरत में आपके लिए डायनामिक सर्वे लाजिम हो चुका है। अगर इसमें भी आप गफलत बरत रहे हैं तो इसका नुकसान ये होगा कि आपको फौरी तौर पर प्रोग्राम से निकाल दिया जाएगा। काफ़ी सारे लोगों को ये बताया जाता है कि फ़लाँ तारीख से आपका डायनामिक सर्वे मुमकिन होगा या फ़लाँ तारीख के बाद आपका डायनामिक सर्वे मुमकिन होगा। तो इसका मतलब ये होता है
कि इस तारीख के फौरन बाद आप अपना डायनामिक सर्वे करवा सकते हैं BISP के करीबी तहसील ऑफिस से। अगर आप सर्वे नहीं करवाते तो इसका नतीजा ये निकलता है कि आपको इस गफलत की वजह से फिर काफ़ी लंबे अरसे तक नाअहल किया जाता है। तो फिर आप देर ना करें, अभी अपना स्टेटस चेक करें और इसके मुताबिक जो है सर्वे करवाना है तो वो करवाएं। या अगर आप अहल हैं और आपकी सेम अभी तक आप तक नहीं पहुंची और यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप सिम के इजरा के लिए अहल हैं, तो फिर अपनी सिम जो है वो जल्द से जल्द वसूल करें। आप देखें, ये सर्वे या रजिस्ट्रेशन ही लाजमी नहीं है, बल्कि वो लोग जो अहल हो चुके हैं उनके लिए उन्हीं रजिस्ट्रेशन के बराबर ही ये लाजिम है कि वो अपने वॉलेट सेम ले। मतलब आप अहल हैं और आपके पास वॉलेट सेम नहीं है तो आप ना अहल होने के बराबर हैं। अहल होते हुए भी आपको पैसे फिर नहीं मिलेंगे। इसलिए आप तमाम लोगों ने अपनी वॉलेट सेम भी लाजमी वसूल करनी है। अभी हमने कुछ देर पहले इसी वीडियो में आपको बताया कि भाई कल से बाकायदा तौर पर आपको किस्तें मिलने जा रही हैं। तो वो किस्त उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो अहल हैं, ठीक है? और उनकी रिटेलर शॉप से यह किस्त जारी हो सकती है। और ये आखिरी किस्त है जो रिटेलर शॉप से मिल रही है। इसके बाद जो अप्रैल ता जून वाली किस्त इंशाअल्लाह नेक्स्ट मंथ जारी होगी, तो इसमें आप तमाम लोगों को सेम की ज़रूरत होगी। आपकी सेम होगी तो आपकी सेम पर मैसेज आएगा और उसी पर आपको पैसे मिलेंगे। उम्मीद काफ़ी है कि उस हवाले से तो आपको समझ आ चुकी होगी। अब सिम अगर आपके पास पहले से मौजूद है तो क्या आपको दोबारा से दफ्तर जाना पड़ेगा और अपना सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट बनवाना पड़ेगा? देखिए भाई, उस हवाले से आपने सिर्फ एक सवाल का जवाब हमें देना है कि अगर आपके पास सिम है तो सिम पर कभी कोई 8 1 7 1 से या BISP का कोई मैसेज भी आया है। अगर कोई मैसेज आया है तो आप ये समझें कि वही आपकी BISP की वॉलेट सिम है और वो एक्टिव है। ठीक है, अभी आप इंतज़ार कर सकते हैं अपनी आने वाली नई किस्त का जो डिजिटल वॉलेट्स में आपको ट्रांसफ़र की जाएगी। बाकी उस पर आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। कुछ लोगों ने किया है कि वो किसी एरे गहरे से अपनी वॉलेट सिम के तौर पर कोई नई सिम ले चुके हैं तो वो आपकी BISP की सिम नहीं हो सकती। ठीक है, बस उसके लिए आपको BISP के ऑफिस से ही अपनी सिम जारी करवानी होगी और जब BISP के दफ्तर से सिम जारी होगी तो 8171 वेब पोर्टल पर स्टेटस चेक करते हुए भी आपको बता दिया जाएगा कि आपके नाम पर यह सिम जारी हो चुकी है। तो ये कुछ सवालों के जवाब जो आपसे पूछे गए हैं ये आपने लाजमी देने हैं क्योंकि उनका जवाब आपके लिए बहुत अहम है। अब आगे चलते हैं। आपको ये भी बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से BISP की रकम में इजाफे के हवाले से जो अपडेट्स आ रही हैं वो IMF की जानिब से मुतालबा किया गया है कि 5,500 रुपये तक का इजाफा कफालत प्रोग्राम की रकम में किया जाए। लेकिन इस किस्त में ये इजाफा अभी से ख़त्म ही नहीं हो चुका, अभी से फाइनल नहीं हो चुका कि भाई अभी से आपको 17,000 या 18,000 की रकम मिलना शुरू हो जाएगी, बल्कि उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। ये जो भी इजाफा होगा 2027 की पहली किस्त से होगा। ठीक है, इससे पहले जो है आप लोग यही 14,500 वाली किस्त वसूल करेंगे। ठीक है, लेकिन इंशाअल्लाह जो नहीं बजट पेश होगा तो बजट में देखा जाएगा कि BISP का बजट कितना इंक्रीज होता है और उसके मुताबिक आपको कितनी पेमेंट्स जारी होने के अमकानात मौजूद हैं ये भी आपको बताएंगे। और साथ साथ अगर आप BISP के हवाले से या किसी भी हुकूमती नए प्रोग्राम की मुकम्मल मालूमात लेना चाहते हैं तो अभी से यूट्यूब चैनल सेटलमेंटर 5 को सब्सक्राइब